बहुत समय पहले हिमालय के पास बसे छोटे से गांव धर्मपुरा में लोग एक अनोखी कहानी सुनाते थे। गांव के किनारे एक जंगल था जिसे लोग अंधेरा वन कहते थे। यह जंगल हमेशा रहस्यमय धुंध से ढका रहता था। कहा जाता था कि इस जंगल में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा वसंत ने हमेशा एक चेतावनी दी थी। अंधेरा वन के केंद्र में एक प्राचीन कुआं है। अगर कोई उस कुएं को खोलने की कोशिश करेगा तो सदियों पुराना खतरा जाग जाएगा। कहानी की शुरुआत गांव में रहने वाली 28 वर्षीय लड़की अनवी अपने समय से आगे की सोच रखती थी। वह विज्ञान और तर्क में विश्वास करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अधूरी पहेली थी। उसके माता पिता 20 साल पहले इसी जंगल में गायब हो गए थे। एक ठंडी रात जब चांद की रोशनी धुंध से छनकर जंगल को रहस्यमय बना रही थी, अनवी ने फैसला किया कि वह अपने माता पिता के गायब होने का सच पता लगाएगी। अनवी ने अपनी मशाल, एक प्राचीन नक्शा और एक चाकू लेकर जंगल में कदम रखा। जंगल में कदम रखते ही हवा बदल गई। ऐसा लगा जैसे हर पेड़ उसकी हरकतें देख रहा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, रास्ते अजीब तरीके से खुद ब खुद बदलने लगे। कुछ देर बाद उसे एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर पर प्राचीन शिलालेख था जिसमें लिखा था, जो सत्य के करीब जाना चाहता है उसे अपने डर का सामना करना होगा। जैसे ही अनवी ने पत्थर को पार किया, उसे महसूस हुआ कि समय धीमा हो गया है। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। अचानक एक बड़ी छाया उसके सामने आ खड़ी हुई। यह छाया किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारे की तरह चमक रही थीं। छाया ने कहा, तुम यहां क्यों आई हो? जो जवाब तुम खोज रही हो वह तुम्हें आराम नहीं देगा। अनवी ने हिम्मत से कहा, मैं अपने माता पिता का सच जानना चाहती हूं, और अगर इसका मतलब है कि मुझे डर का सामना करना होगा तो मैं तैयार हूं। छाया हंसने लगी और कहा, पहले तुम 3 दरवाजों का सामना करो। हर दरवाजा तुम्हें तुम्हारे डर के करीब ले जाएगा। अगर तुम हार गई तो तुम्हारी आत्मा इस जंगल में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अनवी के सामने 3 चमचमाते दरवाजे प्रकट हुए। पहले दरवाजे पर लिखा था, अंधकार का सामना करो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक अंधेरी गुफा में पहुंच गई। गुफा में घना अंधेरा था और एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी, तुम अकेली हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अनवी ने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे गुफा में आगे बढ़ी। अचानक उसके सामने उसकी मां की आवाज आई, अनवी, मेरी मदद करो। वह दौड़ पड़ी, लेकिन जितना वह भागी उतना ही वह खोती गई। तभी उसे याद आया कि यह उसका डर है जो उसे भ्रमित कर रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और आवाजों को अनसुना कर दिया। गुफा का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो गया। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, अपनी कमजोरी को पहचानो। इस बार दरवाजा खुलते ही अनवी अपने बचपन में पहुंच गई। उसने देखा कि वह अपने माता पिता के साथ खेल रही है, लेकिन अचानक उसके माता पिता गायब हो गए और वह एक अंधेरी जगह में अकेली खड़ी थी। आवाज आई, तुम हमेशा अपने डर को नजरअंदाज करती आई हो, अपने दर्द को स्वीकार करो। अनवी ने अपने आंसू बहने दिए और पहली बार अपने दिल का बोझ हल्का महसूस किया। उसी पल दरवाजा गायब हो गया। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, सत्य को स्वीकार करो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह उस प्राचीन कुएं के पास पहुंच गई जिसके बारे में बाबा वसंत ने चेतावनी दी थी। कुएं के पास एक किताब पड़ी थी। उस पर लिखा था, जो इस कुएं का सच जानता है वह शांति नहीं बल्कि संघर्ष पाता है। रहस्य का खुलासा। अनवी ने किताब खोली। उसमें लिखा था कि यह जंगल सदियों पहले एक महान एयशी का था। एयशी ने यहां ध्यान लगाया और शक्ति प्राप्त की, लेकिन उनका एक शिष्य जो अमरता चाहता था, इस कुएं के रहस्य का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। एयशी ने अपनी शक्ति को इस कुएं में बंद कर दिया और चेतावनी दी कि इसे खोलने वाला हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। अनवी को समझ में आया कि उसके माता पिता ने कुएं को खोलने की कोशिश की थी और उसी श्राप के कारण गायब हो गए थे। अप्रत्याशित मोड़। तभी हवा में वही छाया प्रकट हुई। उसने कहा, अब तुमने सच जान लिया है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम इस जंगल को हमेशा के लिए बंद कर दो या खुद को इसकी रखवाली के लिए समर्पित कर दो। अनवी ने कहा, मैं जंगल को बंद कर दूंगी,
ताकि कोई और इसके जाल में न फंसे। उसने कुएं पर एक ताबीज बांधा जो उसने अपने माता पिता की एकमात्र यादगार चीज से बनाया था। जंगल की धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी। अन्वी वापस गांव लौट आई। लोगों ने देखा कि जंगल अब सामान्य हो गया था, लेकिन अन्वी के मन में हमेशा यह सवाल था कि क्या उसने सही निर्णय लिया। उसने अपने जीवन को दूसरों की मदद करने में लगा दिया ताकि कोई और अपने डर और रहस्यों में खो न जाए। सत्य का सामना करना मुश्किल है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस स्टोरी। होप यू लाइक द स्टोरी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share, and subscribe to listen to more such stories. Good night.